मेरा नाम है वैभव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी ऑन टिप्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी। फर्स्ट पार्ट वुड बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो लेट अस स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 अकाउंटेंसी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो अकाउंट्स बनाना अकाउंटेंसी होता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपने सुना होगा, किसी आप शॉप पे जाते हैं तो वो कहता होगा हिसाब किताब रखना, या हम खाते बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेंसी इन लेमन लैंग्वेज। इफ़ वी सी द प्रोफेशनल लैंग्वेज वी कैन सी अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। मैंने क्या बोला? रिकॉर्डिंग। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इनवॉइस हो सकता है, बिल्स हो सकते हैं, मेमो हो सकता है, इन सब के बारे में बात होगी आगे। उसके बेसिस में हम रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में। क्लासीफाई करेंगे कि ये नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, सो एंड सो फोर्थ। थर्ड, समराइज द मेन पर्पस व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, टू समराइज एंड टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दोज अकाउंट्स। तो समराइजिंग का क्या मतलब हुआ कि टू टेक एडिक्वेट एंड appropriate decisions। आगे बोलता है इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ मॉनेटरी नेचर। मॉनेटरी नेचर, फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स खरीदे 10,000 रुपये के, इट इज़ अ मॉनेटरी आइटम। हमारा एम्प्लॉई बहुत हार्ड वर्किंग है, इज़ दिस अ मॉनेटरी नेचर ट्रांजैक्शन? नो। कितना हार्ड वर्किंग है? 10 रुपये हार्ड वर्किंग है? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तो वो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो हमने ऊपर बात करी कि फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, मनी से रिलेटेड होना चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो हम ये अकाउंट्स बेसिकली क्यों बना रहे हैं, हम अकाउंटेंसी क्यों करते हैं? इसका सोल पर्पस, आई वुड नॉट से सोल पर्पस, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि जिससे बहुत सारे जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो इसका बेनिफिट ले सकें, आगे प्रिडिक्ट कर सकें कि हमको क्या, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर सोच सकते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्रेडिटर सोच सकते हैं, इन सब टर्म्स का मैं आपको मतलब बताऊंगा। क्रेडिटर सोच सकते हैं कि क्या हमें हमारा पैसा मिलेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो हमने देखा अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें आगे काम आएगी, क्योंकि देखो बच्चों, मैं जो अभी बता रहा हूँ ये सारा तुम्हारा बेस प्रिपेयर करेगा, और 11th एंड 12th तुम चुटकियों में निकाल दोगे अकाउंटेंसी। सिर्फ 11th की अकाउंटेंसी तुम्हारी लाइफ टाइम, जो भी बच्चा आगे सीए करना चाहता है, सीएस करना चाहता है, सीडब्ल्यूए करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसके अकाउंटेंसी का बेस 11th से बनता है। अगर 11th आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 12th में एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे पार्टनरशिप, वो सब आप नहीं कर पाओगे अगर आपके टर्म्स या फिर ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक टर्म्स। पहला हम देखेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक? इकोनॉमिक को आप एक चीज़ देख सकते हो, कॉमर्स या फिर बिजनेस, जो इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करे, जो इकोनॉमी की ग्रोथ करने में हेल्प करे, दैट इज़ इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक इवेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसमें क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर, एग्जांपल पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज, परचेज मशीनरी। कुछ भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो इकोनॉमिक इवेंट, बट फॉर अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ओनली बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट्स आर कंसिडर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल there are two economic events. First is external event, second is internal events.
एक्सटर्नल जैसे नाम कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन और एक आउटसाइडर के बीच में हो। आउटसाइडर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, आपका सप्लायर हो सकता है, आपका वेंडर हो सकता है, आपने जिससे मशीनरी खरीदी है वो हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, ये सारे एक्सटर्नल। इंटरनल कौन होगा? जो भी हमारा हमने सैलरी पे करी है अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ अ इंटरनल इवेंट। हमने होता क्या है कि जब हमको कुछ हमारी मैन्युफैक्चरिंग कुछ करनी होती है तो सारा सामान फैक्ट्री में नहीं रखा होता है, वो रखा होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट में। स्टोर्स डिपार्टमेंट में एक रजिस्टर मेंटेन्ड होता है और वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है। तो वो जब भी वहाँ से कोई सामान बाहर निकलता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पे जाता है तो वहाँ पे एक एंट्री होती है कि इतना सामान इतने किलो इतने इस बंदे के थ्रू निकला है यहाँ से। दैट इज़ अ इंटरनल इवेंट। ओके, सो इसमें लिखा है ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर। आउटसाइडर याद रखना है, एक्सटर्नल में आउटसाइडर, इंटरनल में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल टू अ कस्टमर, परचेज ऑफ, तो मैंने क्या बोला? सेल टू अ कस्टमर, क्योंकि यहाँ कस्टमर है इसलिए इट्स अ एक्सटर्नल इवेंट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब व्हाट इज रॉ मटेरियल? फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉ मटेरियल इज अ प्रोडक्ट which is processed and converted into final product. For example, let's see, हमारी कंपनी है, हम टी शर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, टी शर्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्लोथ आता है, रॉ मटेरियल हमारा क्या हुआ? क्लोथ। जिस चीज़ को हम प्रोसेस करके कन्वर्ट कर देते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। हम पे क्लोथ आया, सिंपल कपड़ा, ठीक है, हमने उसको मशीनरी के थ्रू, लेबर के थ्रू, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के थ्रू हमने उसको प्रोसेस किया, हमने उसको टी शर्ट बनाई, फाइनल प्रोडक्ट बनाया। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ माई रॉ मटेरियल, दिस इज़ माई फाइनल प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। Who are the interested users of information and why they would need such information? So कहा जाता है accounting is called the language of business. आपकी भाषा होती है अकाउंटिंग बिजनेस में, ठीक है। सो क्या लिखा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। हमको जैसे हमने समराइजिंग में बोला कि समराइज हम क्यों करते हैं? ताकि हम एक डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए काम आता है। इंटरनल यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं? हमारे इंटरनल यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं? मैं अभी क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हम भी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस करेंगे उसको हम समराइज़ करेंगे, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। उस इंफॉर्मेशन का कौन कौन यूज़र हो सकता है, किस किस को वो इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल हो सकती है। तो कुछ इंटरनल यूज़र्स होंगे, कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे। हमने पहला देखा इंटरनल यूज़र कौन कौन हो सकता है? CFO हो सकता है। हु इज़ द CFO? द हेड ऑफ फाइनेंस इन अ कंपनी, द हेड ऑफ फाइनेंस इन अ कंपनी। हु इज़ द CEO? हु इज़ द हेड ऑफ ऑपरेशंस? बिजनेस मैनेजर एक्सेट्रा। इनको क्यों चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? व्हाई वुड दे नीड इट? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स, इफ दे वांट टू सी, शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिन लोगों ने हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं TCS का शेयर होल्डर हूँ, मैंने TCS में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, मेरे पास शेयर्स हैं उसके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोला बस, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों देखनी है, TCS की बैलेंस शीट मुझे क्यों देखना है, TCS का कैश फ्लो क्या चल रहा है, मुझे क्यों देखना है कि TCS ने कितने खर्चे करे हैं, किस चीज़ में खर्चे करे हैं, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, रेवेन्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। मैं क्यों चाहूँगा? मैं ये देखूँगा कि मुझे जो रिटर्न मिलने वाला है वो क्या टाइम टू टाइम मिलेगा, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, क्या वो जो कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो फाइनेंशियली हेल्दी है, क्या उसमें इनफ फंड्स हैं, क्या उसमें लिक्विडिटी है। व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी
इज़ अ स्टेट जिसमें हम बोल सकते हैं कि कंपनी के पास इनफ वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए फंड्स हैं, डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करने के लिए फंड्स होना, या फिर फंड्स को लिक्विड रखना, मतलब कि कैश में अवेलेबल है, हम इजीली उसको इनकैश कर सकते हैं, हमको कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं डायरेक्टर्स और मैनेजर को। डायरेक्टर्स को क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? डायरेक्टर्स को इसलिए ज़रूरत पड़ सकती है कि वो देखेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया इस बार, हम परफॉर्मेंस देखेंगे, हमने हमारे एसेट्स कितने हैं, हम कंपनी चला रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या पोजीशन है अभी, हमको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हमारे को क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, व्हाट ऑल आर इन द पाइपलाइन, एंड क्या हमारे पास थ्रेट है, क्या कंपटीशन से थ्रेट है, क्या किसी भी चीज़ से क्या थ्रेट है हमको। ठीक है, हम ये अभी थे इंटरनल पे। CFO, CEO, बिजनेस मैनेजर एक्सेट्रा। एक्सटर्नल यूजर्स को क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? बैंक्स, हमको लोन चाहिए, लेट्स से कंपनी को लोन चाहिए, बैंक वुड आस्क फॉर एग्जाम्पल 3 years ऑफ बैलेंस शीट, या फिर हमको कोई फॉरेन पेमेंट देनी है। इन सम केसेस, इन सच ह्यूज अमाउंट, बैंक डू आस्क फॉर बैलेंस शीट्स। गवर्नमेंट में कौन कौन? सेबी, इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, इनकम टैक्स को हमको हर साल अपना फाइनेंशियल सबमिट करने होते हैं। सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, लिस्टेड कौन होता है? जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, ट्रेड होते हैं। इनकम टैक्स थ्रू ITR, थ्रू डिमांड नोटिसेस, ये सब पता लगेगा आपको धीरे धीरे। इनकम टैक्स को जरूरत। इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने बताया। लेंडर्स, हु आर द लेंडर्स? जिन कंपनी को पैसा दे रखा है, जिन कंपनी को पैसा दे रखा है वो देखना चाहते हैं कि हमको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। दीज आर द लेंडर्स, क्रेडिटर और लेंडर्स। रिलायबिलिटी ऑफ रिकवरेबिलिटी, दैट मीन्स कि क्या चांसेस है हमने जो पैसा दे रखा है लोन पर, इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड लेंडर। इन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, दे हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग, ओके, they cannot claim any interest unless it is mentioned in the contract. So they want a reliable source, so जिससे उनको पता लगे कि रिकवरेबिलिटी क्या है उनके पैसे की। गवर्नमेंट, हमने बताया IT, इनकम टैक्स और सेबी। ठीक है, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम धीरे धीरे चलेंगे, सब समझ में आएगा। अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग किससे रिकॉर्ड करते हैं? इनवॉइस से, बिल से, मेमोज से, कैश मेमो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लासिफाई करना, कौन से अकाउंट में फॉल करना चाहिए, नेचर ऑफ अकाउंट क्या होना चाहिए। थर्ड हमने देखा समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है? समराइजिंग हम क्यों करते हैं? हम समराइज़ करते हैं तो हम एंड में आके बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं। समराइज़ क्यों करते हैं? ताकि एक एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट मतलब होता है कि उसके बिहाफ पे डिसीजन, उसके थ्रू डिसीजन लेना। ठीक है, देन हमने पढ़ा इकोनॉमिक इवेंट। दो होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल कौन से होते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की आउटसाइडर के साथ हो, दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की इंटरनली हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। पेमेंट ऑफ सैलरी स्टोर्स डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, रॉ मटेरियल, आई हैव टोल्ड यू, रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है, वो प्रोडक्ट होता है विच आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट विच वी सेल। ओके, इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन हमने देखा,
कौन कौन हो सकता है, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल में कौन कौन हो सकता है, सीएफओ हो सकता है। इस ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, सीएफओ, सीईओ, बिजनेस मैनेजर, एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक्सटर्नल बैंक्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, वेंडर, एनीवन, ठीक है। हमने देखा कि क्यों ज़रूरत पड़ सकती है कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत मज़ा आने वाला है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये क्या कहता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, P&L earned can be worked out, financial position of the company, these are the purpose of financial accounting। हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करनी होती हैं सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमने कितना अर्न करा निकाला जा सकता है। थर्ड, हम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी देख सकते हैं, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टेल्स अस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज एट अ पर्टिकुलर डेट। मतलब सब समझ में आएगा अभी धीरे धीरे, बस लिखते जाओ। रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, P&L earned can be worked out, financial position of the company। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड how it is different from the financial accounting। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है कि हमारा कितना खर्च हो रहा है पैसा, हमको कैसे कम करना है उसको, हमको क्यों इतना महंगा पड़ रहा है, कॉम्पिटिटर को सस्ता पड़ रहा है, ऐसा ये हम कुछ नहीं देखते फाइनेंशियल में। हमको हमारा काम है भाई, जो भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट होती है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना और यूज़र जो हैं उनको कम्युनिकेट करना, सिंपल। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी एनालाइज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड और रिसीव्ड। ओके, what do I mean by that? मैंने बोला एनालाइज द कॉस्ट लागत कितनी है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड। हमने सेल करी 100 रुपये की, हमको पड़ा वो चीज़ 40 रुपये की, हमारी प्रॉफिट था 60 रुपये। ये चीज़ निकालना फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। इसको एनालाइज करना कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है, सिंपल। हमारी क्यों कॉस्ट आई, फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट कंट्रोलिंग। व्हाट इज फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। हमने मार्केट से ख़रीदा 100 रुपये का रॉ मटेरियल, उसमें 10 रुपये लगाए हमने लेबर, 5 रुपये लगाए ट्रांसपोर्टेशन, हमको पड़ा 115, ये हमारी कॉस्ट है। हम मार्जिन दैट इज़ प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं 10%, तो मेरे को प्रॉफिट जोड़ना है 11.5 रुपये। मेरा कितना आ जाएगा, ये 126.5, इस पे मुझे सेल करना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट आई हैव डिटरमाइंड माई सेल प्राइस। आर यू गेटिंग? मैंने मेरा कॉस्ट प्राइस मुझे जब फिक्स करा, जब मुझे पता लगा, उसके बेसिस पे मैंने अपना सेल प्राइस, जो मैं जिस प्राइस पे सेल करने वाला हूँ वो पता लगा, ठीक है। देन कम्स कॉस्ट कंट्रोलिंग। हमारा क्यों कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, हम कौन सी कॉस्ट है जो ज़्यादा लगा रहे हैं। हम एक गुड बनाने में 5 बंदे क्यों लगा रहे हैं, व्हेन 4 पर्सन कैन डू दैट वर्क। तो हम 1 पर्सन की सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, दैट इज़ कॉस्ट कंट्रोलिंग, ठीक है। थर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, अब हमने देखा कि 100 रुपये की चीज़ थी, 40 की कॉस्ट थी, 60 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा था, दैट इज़ मैनेज्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 40 रुपये हमारा क्या आ रहा है, कॉस्ट कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे कम हो सकती है, दैट इज़ मैनेज्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजंस दैट वी आर taking using the financial and cost accounting are managed by the management accounting। मतलब assist the management to take rational decisions। मेरा प्रॉफिट 60 रुपये आया, ठीक है, मैं शेयर होल्डर को कितना रुपये दूँ। वन थिंग देर इज विच इज़ कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड इज़ अ व्हाट डू यू कॉल, एक शेयर होल्डर के लिए इनकम होती है जो कंपनीज आउट ऑफ देयर प्रॉफिट और रिजर्व्स पे करती है, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पे इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सब पता लगेगा आपको क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ।
लेट्स से मैंने 60 रुपये कमाए हैं, मैं कहता हूँ 10 रुपये चलो शेयर होल्डर में बांट दो, तो ये 10 रुपये डिसीजन लेने को किस बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इवैल्यूएट द डिसीजन एंड इट्स इम्पैक्ट। ये 10 रुपये में जब मैं बांट दूंगा तो मेरे पे क्या इम्पैक्ट बचेगा, मेरे रिजर्व्स जो मेरे फ्री रिजर्व्स पड़े हैं उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना डिग्रोथ आएगा, ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना डिग्रो करेगा, ठीक है। और मैंने डिसीजन क्यों लिया होगा, मैंने कुछ तो सोचा होगा, मेरे पास इन्वेस्टर बढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट विच आर टेकन केयर बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा, तीन ब्रांचेस देखी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलती है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ डेट देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है जितना भी तुमने कॉस्ट लगाई है वो ये फाइनेंशियल कुछ भी सेल करने में या सर्विस रेंडर करने में वो कॉस्ट उतनी क्यों आई है, वो कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, हम अपने प्राइस गुड्स का प्राइस क्या रखें, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताती है हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए और उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कुछ हम ऊपर पढ़ रहे थे, मैंने छोड़ा था यहाँ पे TBC लिखा था ना, यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड, इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो थर्ड डेफिनेशन है हमारी एसेट, ये आपको पूरी लाइफ टाइम यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना। व्हाट आर एसेट्स, एनी, कुछ भी, प्रॉपर्टी, राइट और रिसोर्स। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी, राइट और रिसोर्स, प्रॉपर्टी, राइट, PRR, प्रॉपर्टी, राइट और रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे में, यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। बहुत इजी सी लग रही है पर बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, आगे चलते हैं, देखता हूँ, मैं बताता हूँ। एनी प्रॉपर्टी, राइट और रिसोर्स। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई मशीन पड़ी है, दैट इज़ माई प्रॉपर्टी, करेक्ट। राइट, मेरे पास कोई राइट है जो मुझे एक्सरसाइज कर जिसको मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, अभी तक एक्सरसाइज मैंने नहीं करा है पर मेरे पास एक राइट है जिसको मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लेट्स से स्टॉक क्या होता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और फिनिश गुड्स भी हो सकता है, कोई सामान जिसमें मैं डील करता हूँ उसको स्टॉक कहते हैं, ठीक है। मैंने स्टॉक बेचा 150 रुपीज़ का, ठीक है, उसने मुझे रुपये कितने दिए, अभी 100 रुपये दिए, उसने बोला 50 रुपये में बाद में देता हूँ, 50 रुपये में बाद में देता हूँ। तो ये 50 रुपये लेने का मेरे पास क्या है, राइट है, ये 50 रुपये लेने का मेरे पास राइट है, दैट इज़ ऑल्सो माई एसेट, ठीक है। कोई एक्सपेंस है, जैसे कि मेरा रेंट का एक्सपेंस जाता है लेट्स से 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये जाता है, मैंने उसको इस महीने 2,00,000 रुपये दे दिए और बोला कि नेक्स्ट मंथ में, जब भी नेक्स्ट मंथ ड्यू होगा वो 1,00,000 रुपये मैंने तेरे को एडवांस दे दिए, तो इट इज़ माई प्रीपेड एक्सपेंस विच इज़ माई एसेट, क्योंकि मेरे पास राइट है कि मुझे नेक्स्ट टाइम में ना पे करूं, ठीक है। रिसोर्स, व्हाट इज़ माई रिसोर्स, रिसोर्स हो सकते हैं मेरे गुड्स। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि विच कैन बी PRR विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। ये सब चीज़ें मुझे अपने बिजनेस में यूज़ करनी है, नॉट इन पर्सनल। मेरा असेट है, मेरे पास कोई फर्नीचर है, मेरे पास कोई बिल्डिंग है, मेरे पास कोई मशीन है, मेरे पास कोई राइट है, मेरे पास कोई गुड्स हैं, वो मैं बिजनेस में यूज़ करूँ, दैट इज़ माई एसेट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर, कार, AC एक्सेट्रा, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा कुछ, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें मेरी असेट होती हैं क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास एक अधिकार है कि मैं उसको आगे इनकैश कर सकता हूँ, मैं आगे किसी को बेच सकता हूँ,
मैं आगे इसको यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने समझाया आपको, रिसोर्स मतलब इन्वेंट्री। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन अकाउंटेंसी, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।